एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। पिछले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा क्लास 10 का अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 4.1 फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट हो गया था। उसमें मैंने बेसिक्स समझाई थी जीएसटी के बारे में। एक बार हम फटक से ना रिकैप कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल मतलब पैसे का लेन देन। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी किसको देते हैं? हम गवर्नमेंट को देते हैं। पहले जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स जैसे वैट था, सीवीडी था, सर्विस टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही टैक्स बनाया। क्या बनाया? जीएसटी। राइट। वो कब से चालू हो गया? 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में लागू हो गया है। ठीक है। जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, मतलब हमको सिर्फ एक ही टैक्स देने का है, कहीं पर भी देने का। बट जीएसटी हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग परसेंटेज से लेते हैं। ओके। जीएसटी दो फॉर्म में होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट एंड गुड एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी समझिए, हम जीएसटी 18% भरते हैं तो सेंट्रल एंड स्टेट आधा आधा ले लेता है, मतलब 99% दोनों को देना रहता है। सो जीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, मतलब ये जितना है उतना यही रहेगा। ओके। तो जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये हमने पहले की वीडियो में देखा था। अभी हम आगे का सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हो गया था, आज हम 4 करेंगे। देखिए, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। मतलब हमने बेल्ट लिया है जो टैक्सेबल, मतलब जिसमें टैक्स लगता है, वॉच में टैक्स देकर हमको खरीदना रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना है? 586, जो जीएसटी नहीं लगा है। सो जीएसटी कितना लगाने का है हमको? 18% जीएसटी लगा के हमको सिर्फ प्राइस बताने का है। ठीक है, वो देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन है टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसमें टैक्स लगाने का है, लगा हुआ नहीं है इसमें। ओके। सो हम लिख लेते हैं, पहले गिवन लिख लेने का कभी भी पहले। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस वॉच बेल्ट इज ₹586। राइट। अभी हमको जीएसटी कितना लगाने का इसमें? जीएसटी इज इक्वल टू 18%। ओके। पहले हम जीएसटी निकाल लेते हैं कि जीएसटी का अमाउंट कितना आएगा 18% से, फिर हम इसको प्लस करेंगे। सो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% है। सो जीएसटी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। राइट। तो 18 अपॉन ये परसेंटेज को हम नंबर्स में अपॉन 100 लिख देने का, इंटू टैक्सेबल वैल्यू अपना कितना है? 586। राइट। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। वैसे तो कट हो सकता है 2 के टेबल में, बट हमारा 100 नीचे है ना, तो हमको इजी हो जाएगा। देखिए, 586 18 मल्टीप्लाई 8 is 48, 4 कैरी 64, 8 6 कैरी 5 is 40, 46 ये 6 8 5 8 14 1 कैरी 9 15 1 कैरी 10, ये आ गया है 10546 अपॉन 100। अभी 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा? देखिए, 10546, पॉइंट किधर आएगा? ये दो, ये इधर पॉइंट आएगा, तो ये हमारा रुपीस में आंसर आ गया है। अभी हमको क्या बताने का है? जीएसटी लगा के बताने का है। राइट। ये जीएसटी अमाउंट है जो प्लस करने का हमको टैक्सेबल वैल्यू में। सो लिख लेते हैं हम, देयरफॉर प्राइस of the belt for the customer इज इक्वल टू कितना आएगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। राइट। टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 586 प्लस जीएसटी कितना निकला?
6.46, दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ गया, ये आ जाएगा अपना 48,196 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। सो हम आंसर, फाइनल आंसर लिख लेंगे। देयरफॉर द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज ₹691.48। अंडरलाइन कर दीजिए आंसर को। ये हमारा आंसर आ गया है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। Rate of GST is 18% on toy. Find the taxable value CGST and SGST for this toy car. टोटल वैल्यू दिया है विथ GST के साथ दिया है 1770। तो रेट ऑफ GST कितना है, 18% है। तो हमको इसमें से 18% निकालना रहेगा, तो वो टैक्सेबल वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद CGST एंड SGST निकालने का है। बहुत ईजी है। देखिए, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, राइट। अभी टैक्सेबल वैल्यू कहाँ है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास नहीं है, राइट। तो उसको हम समझ लेंगे कि x है, वो समझिए। तो हम लिख लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए टॉय कार बी x। ओके, फिर लिख लेंगे हम रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST कितना है हमारा, 18%, राइट। अभी हम अमाउंट निकाल लेते हैं GST का, क्योंकि अमाउंट हमारा निकलेगा तभी हम मैनेज कर सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 18% में, तो परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100 करने का। और ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या समझा था, x। तो x इज इक्वल टू 18x अपॉन 100, राइट। ये हमारा GST निकल आया। अभी हमको क्या लिखने का है, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। सो हमारा टोटल वैल्यू निकल आएगा, राइट। तो टोटल वैल्यू तो हमारे पास है ही, हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालने का है, राइट। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना है, 1770। टैक्सेबल वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो x हमने समझा था, प्लस GST अमाउंट कितना निकाला हमारा, ये निकाले हमने। तो ये लिख लेते 18x अपॉन 100, राइट, इज इक्वल टू 1770 इज इक्वल टू। देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हमको पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो ये नीचे भी 100 और ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो ये 100x आ गया, प्लस ये सेम टू सेम आएगा 18x, और ये नीचे 100, तो दोनों कॉमन हो गया। सो हम कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये प्लस कीजिए आप, कितना है, 118x अपॉन 100, राइट। अभी x इज इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस कीजिए, 1770 इंटू 100 अपॉन 118। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर और 118 से डिवाइड करने का है। सो कितना आंसर आएगा, ये मैंने कर रखी हूँ आंसर। तो ये आ गया हमारा 1500। अभी मैं मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो टाइम आपका वेस्ट होगा। ये आपको तो आता ही है, बेसिक चीज़ है। सो अपना आंसर टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1500, राइट। अभी हमें क्या निकालने का है, हमें GST निकालने का है, GST का अमाउंट निकालने का। सो GST इज इक्वल टू कितना था हमारा, 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18, कितना x निकला, 1500 अपॉन 100। ये कट गया, ये कट गया, राइट। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, रुपीस में आएगा, कितना आएगा, 270,
राइट। ये हमारा क्या आ गया है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अभी हमको सीजीएसटी निकालने का है और एसजीएसटी। तो हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया, ₹270, राइट। अभी हमको क्या निकालने का है, SGST इज इक्वल टू हाफ GST, राइट। यही फॉर्मूला है ना हमारा। अभी हम कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू GST कितना है 270, कर दिया 1 और 1 के बाद क्या आएगा 35। तो आंसर हमारा क्या आ गया 135। SGST कितना है 135 रुपीज़, राइट। सो और सो SGST इज इक्वल टू CGST, राइट। तो दोनों कितना आ गया हमारा ₹135। और टैक्सेबल वैल्यू कितना था वो भी लिख लेते हैं साथ में, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार इज ₹1500। ये आंसर को है ना अंडरलाइन कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया है, राइट। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई एंड AC ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी। कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाई इज ₹51,200 विद GST लगा हुआ है। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट हैज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक। बहुत ईजी है, देखिए रेट ऑफ SGST पूछा है तो CGST कितना है 14% है, तो ये भी 14 आएगा। रेट ऑफ GST पूछा है तो 14 कितना होगा 28% है। टैक्सेबल वैल्यू हमको निकालना कैसे, वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था तो वैसे निकल आएगा। फिर टोटल अमाउंट ऑफ GST भी निकल आएगा, ये भी आ जाएगा। बहुत ईजी है, देखिए फर्स्ट हम आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या पूछा है, रेट ऑफ SGST, राइट। सो रेट ऑफ CGST कितना है, CGST इज इक्वल टू 14%, इधर दिया हुआ है ना, CGST इज इक्वल टू 14%। सो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, राइट। तो कितना आ गया ये 14%। तो हमारा आ गया रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 14%। CGST तो है, SGST हमारा 14, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अभी हम सेकंड देख लेते हैं, क्या पूछा है, रेट ऑफ GST ऑन AC। GST पूछा है, वो भी बहुत इजी है, देखिए रेट ऑफ GST ऑन AC इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, राइट। इज इक्वल टू कितना है 14% प्लस 14% कितना आ गया 28%। तो रेट ऑफ GST कितना आ गया, रेट ऑफ GST ऑन AC इतना आ गया, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए आंसर। सेकंड आंसर भी हमको मिल गया। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या पूछा है, टैक्सेबल वैल्यू, राइट। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम सपोज करेंगे X, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी X, राइट। अब यहाँ अमाउंट ऑफ GST पहले पता कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ GST हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको परसेंटेज मालूम है, कितना है 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, राइट।
सो कितना आएगा 28/100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आता, इंटू एक्स। तो ये हमारा क्या निकल गया है, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। हमारा टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कितना था, ये एसी कितना था 51,200, राइट। वो लिख लेते हम पहले, टोटल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू कितना है 51,200, राइट, AC का। सो अभी हमको क्या निकालने का है, टोटल, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालने का है ना, ऑफ AC इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, राइट। सो ये कितना है 51,200 इज इक्वल टू, ये हमको मालूम नहीं है, प्लस GST हमने निकाला था, क्या निकाला था 28x/100, राइट। ये देखिए हमने पहले निकाल कर रखा था ना यहाँ पर 28/100, 28x/100 GST अमाउंट ये हमारा गया। तो ये अमाउंट हमें यहाँ पर लिख लेने का है। ओके, सो 51,200 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर प्लस सेम करने का है। सो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन आ जाएगा नीचे, प्लस 28x, दोनों को प्लस करेंगे तो 128x/100, 51,200 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x इज इक्वल टू 51,200 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये नीचे आ जाएगा 128, राइट। अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे डिवाइड कीजिए। सो मैंने कर रखी हूँ, तो उसका आंसर आता है ₹40,000। आप ये कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इजी है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारा ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया है। सो हम आंसर लिख लेंगे इसका, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज कितना है ₹40,000। आंसर को अंडरलाइन कर दीजिए, राइट। अभी हमारा नेक्स्ट क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ GST, वो निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ GST, टोटल अमाउंट ऑफ GST कितना आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना आएगा, टैक्स टोटल वैल्यू विथ GST माइनस टैक्सेबल वैल्यू, तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ GST आएगा। सो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, टोटल वैल्यू विथ GST माइनस टैक्सेबल वैल्यू। आपको समझ में आया ये इतना क्या, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ सिर्फ GST बोल रहा है, GST हमको निकालने का है। तो जो हमारा अमाउंट है वैल्यू विथ GST जो दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से, तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ GST आ जाएगा ना। सो इसका कितना वैल्यू है, हमारा टोटल कितना था 51,200 माइनस टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाला था, कितना निकाला था 40,000, ये देखो निकाला है ना हमने। सो दोनों को माइनस कर दीजिए तो GST का अमाउंट आ जाएगा। सो दोनों को माइनस करेंगे तो 00211, ये रुपीस हमारा आ गया, राइट। ये हमारा क्या गया, टोटल अमाउंट ऑफ GST। इसको हम आंसर लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू ₹11,200, इसको अंडरलाइन कर देंगे हम, राइट। अभी फिफ्थ क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, वो भी बहुत इजी है, देखिए वो भी कर लेते हैं हम। फिफ्थ, अमाउंट ऑफ CGST कितना आएगा, हाफ ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ इंटू GST, राइट।
तो हाफ इंटू जीएसटी का अमाउंट कितना आया था हमारा 11200। ये अभी निकाला ना हमने अमाउंट ऑफ जीएसटी, है ना। सो ये हम कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे अभी। ये आएगा 5600, राइट, इज इक्वल टू ₹5600। अभी आंसर लिख लेते हैं हम। अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू ₹5600। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अभी हमारा 6 क्या है, अमाउंट ऑफ SGST। सो अमाउंट ऑफ जी कितना रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा ना, तो हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST। सो कितना था ये ₹5600, राइट। आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹5600। आंसर अंडरलाइन कर दीजिए। हमारा ये भी तैयार हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रसाद परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. प्रसाद ने वॉशिंग मशीन खरीदा कहाँ से, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, लेकिन उसको 5% डिस्काउंट मिला 40,000 में। तो हमको 40,000 पहले हमको डिस्काउंट निकालना रहेगा, इतने अमाउंट में डिस्काउंट कितना आता है, फिर उसको इससे माइनस करना रहेगा, राइट। लेकिन GST कितना उसने पे करने का, उसका 28%। पहले हमें 5% डिस्काउंट निकाल कर फिर GST लगाना रहेगा, फिर हमको प्राइस बताने का वॉशिंग मशीन का, फिर अमाउंट ऑफ CGST एंड GST। बहुत इजी है, देख लेते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लिख लेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है, ₹40,000। रेट ऑफ GST कितना है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना दिया है, 28%, राइट। अभी हमको 5% डिस्काउंट करने का है 40,000 में। सो हम पहले निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट कितना निकलेगा। डिस्काउंट ऑफ 5%, सो डिस्काउंट is equal to 5% of ₹40,000, right. So is equal to 5/100 into 40,000। ये 2 0 कट गया, सो कितना आ गया 20, राइट। 2000 माइनस करने का है 40,000 में, तो हमारा आंसर आएगा, टैक्सेबल वैल्यू हमारा आ जाएगा। सो हम लिख लेते हैं, पहले हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालने का है, फिर GST लगाने का है ना। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस कितना था 40,000, डिस्काउंट कितना मिला 2,000, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा रुपीस में 38,000, राइट। अभी हमको इसमें क्या लगाने का है, 28% GST लगाने का है। रेट ऑफ GST कितना है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 28%, ठीक है। लेकिन हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे GST का। अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, राइट।
सो 28 अपॉन टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमारा 38000। ये कट गया 2 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 10,640। ये हमारा क्या आ गया है, ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, राइट। अभी हमको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पता करने का है, सो हम वो देख लेते हैं। जीएसटी सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, दोनों बराबर रहेगा ना, इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। जीएसटी हमारा अमाउंट कितना निकला है 10640 अपॉन 2। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5320। ये हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों निकल आया, ठीक है। और फिर अभी हमें क्या निकालने का, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। यहाँ पूछा गया है ना क्वेश्चन में, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। सो परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या आ जाएगा हमारा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाला है, जीएसटी अमाउंट भी निकाला है, बस दोनों को प्लस करने का है। टैक्सेबल अमाउंट क्या था 5% डिस्काउंट कर कर हमने जो निकाला था, ये देखो क्या निकाला था 38,000 ना, 38,000 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाला था, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आ जाएगा इज इक्वल टू 38,000 प्लस 10640। कितना आ गया, दोनों को प्लस कीजिए 0 4 6 14 6 8 आएगा ना, 0 4 6 8 है 8 4। देखिए मैं नीचे लिख देती हूँ 48640 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹48,640, राइट। और सीजीएसटी पूछा था वो भी लिख लेते हैं हम, अमाउंट देयरफॉर लिख लिए, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना आया हमारा ₹5320 ईच। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। यह हमारा आंसर निकल आया। अभी हमारा प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे। टिल देन बाय।